Hello everyone, welcome to Explore Academy. So this is class number 6 of HPES CSET 2025. तो CSET को इजी करने की कोशिश है। इससे मैं कुछ एक आपकी आई थिंक 5 क्लासेस आपकी हो गई हैं, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट की बात की थी। आज भी देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो इनको आसान भाषा में या आसान तरीके से आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वही हमने जानना है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पूरा ध्यान आपको यहीं पर केंद्रित करना है जो लगातार हैं, चाहे वो क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास के बाहर के स्टूडेंट हैं जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सी सेट की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, इसीलिए ध्यान यहीं पर केंद्रित रखिएगा, क्योंकि आपको देखने में ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे, और साथ ही साथ में आज हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर भी, दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर आपको कैसे निकालने हैं। क्लियर। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर होता क्या है, ये गुणनखंड क्या होते हैं, तो यही चर्चा हम आज की क्लास में फिर से भी करेंगे अपने नेक्स्ट वाले सेशन में, यानी कि इसी में ही करेंगे। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने देखे थे पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी के रूल्स, कि भैया डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं। एक बार मैं थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करवा देता हूं, फिर हम इससे आगे जाएंगे। क्लियर। अब देखो हमने क्या देखा था। हमने ये देखा था कि कोई भी संख्या 2 से कब भाग होती है, जब उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या फिर 8 हो। हमने देखा कि कोई भी संख्या 3 से कब भाग होती है, तो उसके लिए आपको सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा, जैसे कि 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ये कोई संख्या है। तो ये संख्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा एग्जाम में दिया होगा कि 2 3 5 6 7, क्या ये डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है। तो अगर इन संख्याओं का सम इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग की जा सकती है। इसके बाद हमने देखा कि कोई भी संख्या 4 से कब भाग होती है, जब उसकी अंतिम दो संख्याएं यानी कि ये दो संख्याएं अगर 4 से भाग हो जाती हैं, तो इसका मतलब वो संख्या भी डिविजिबल बाई 4 है। अगर हम लिखते हैं 364, तो ये जो है ये भाग होती है 4 से। वैसे ही हम लिखते हैं 365, लेकिन ये 65 जो है वो 4 से भाग नहीं दिया जा सकता इसको। और n भाग 5, यानी कि कोई भी संख्या, n क्या है, कोई भी नंबर हम मान रहे हैं, तो ये कब भाग हो सकती है, जब या तो किसी संख्या के अंत में 0 हो, या तो फिर 5 हो। और 6 से कब हो सकती है, कोई भी संख्या 6 से कब भाग हो सकती है, जब इट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 से जब वो डिविजिबल हो रही है, यानी कि उस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, और साथ ही साथ उस संख्या का सम वो डिवाइडेड हो, क्योंकि हमने अभी देखा यहाँ पर 2 और 3 का रूल जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और कोई भी संख्या 7 कब डिविजिबल होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दी हुई है, वी हैव 2 4 5 6 0 1 2 3, ऐसा कुछ संख्या दी हुई है 8। आपको क्या करना है, उसका 3 का हमें पेयर बनाना है। ये 3 का पेयर बनाया, ठीक है, ये उसके बाद आपने इसका 3 का पेयर बनाया, ठीक है, फिर आपने ये लास्ट वाली संख्या है 3 का पेयर बनाया। अगर मान लीजिए 3 का पेयर नहीं होता है, अगर यहाँ पर ये 2 ना होता, ठीक है, या यहाँ लास्ट में ये संख्या नहीं हो, तो आपका एक पेयर रह जाता। फॉर एग्जाम्पल संख्या कुछ इस तरीके से होती, 2 5 6 0 1 2 3 8। तो आपको क्या करना था, ये 2 हो गए, ये एक पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है 3 का, तो आप 0 लगा देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था इसका, आपको क्या करना है, ये पेयर को आपने नंबरिंग देनी है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ऐसे दिया। अब जो ऑड है वो आपस में प्लस करने हैं। ये ऑड है 1 एंड 3, देखो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और 2, ये 1 और 3 आपने प्लस करने आपस में, जैसे कि 238 प्लस आपने 45 कर दी इसमें, ठीक है, जो आएगा सम। और फिर ये 2, अगर कोई यहाँ पर 4 है तो 2 और 4 को आपस में प्लस करना है। यहाँ पर कोई 4 तो है नहीं, है ना, अगला पेयर तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको ये 601 यहाँ पर लिखना है। तो 601 में से आपको माइनस करना है जो ये संख्या आई है, उस संख्या को 7 से आपको भाग करना है। अगर वो डिविजिबल है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 3 में आपका आ जाएगा आंसर, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। और n भाग 8 कब होता है, कोई भी संख्या 8 से कब भाग होती है, जब उसके लास्ट की 3 संख्याएं वो भाग हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लास्ट की 3 संख्याएं अगर वो 8 से भाग हो रही हैं, लास्ट की 3 संख्याएं, देखो 2 में क्या देखा हमने, 0 2 4 6 8, 4 में क्या देखा हमने, लास्ट की 2 संख्याएं, 8 में क्या देख रहे हैं हम, लास्ट की 3 संख्याएं, ठीक है। किसने क्लास में कल कहा था, मंजू ने कहा था क्लास में। तो ये भी हमने कर दिया। 8, n भाग 8 कब होता है, n भाग 9 कब होगा, कोई भी संख्या 9 से भाग कब की जाएगी, जब सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9।
सम ऑफ द डिजिट, यानी कि मान लीजिए ये संख्या दी हुई है आपके पास, ये संख्या, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, इन सभी का सम करना है, जैसे 2 + 4 + 5 + 6 ऐसा कर दिया आपने, ठीक है। और कोई भी संख्या 10 से कब भाग होती है, जब उसकी लास्ट डिजिट 0 हो, सिंपल सा हो गया। और n भाग 11 कब होता है, n भाग 11 कल हमने देखा था लास्ट में, ये इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। आपको मैंने संख्या दी थी, कोई भी संख्या है कि 4 5 8 0 2 5 1 3 ऐसी कोई संख्या है, तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट प्लस और माइनस करना है कि भैया 4 - 5 + 8 -0 + 2 -5 + 1 -3, और जो भी आपका आंसर आएगा, अगर 0 आएगा इट मींस डिविजिबल बाई 11। अगर आंसर आता है 11, 22 आता है आंसर, 33 आता है आंसर, जो भी डिविजिबल बाई 11 होता है तो इसका मतलब वो संख्या डिविजिबल बाई n है, डिविजिबल 11 है। क्लियर। तो ये देखा था हमने कल डिविजिबिलिटी के रूल्स, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तो कुछ और ही कह रहा है। आई होप कि रिकॉर्डिंग जो है वो चली ही होगी, एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दो। हाँ हाँ चली है। अब क्वेश्चन तो कुछ और ही कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को क्यों ना सही तरीके से देखा जाए फिर, ठीक है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 379 आप भी कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हैं 3798125P369। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से ही करना है आपने। हमने देखा कि कोई भी संख्या 7 से कब डिविजिबल होती है, हमें क्या करना है, यहाँ पर p की वैल्यू हमें पता करनी है कि भैया p का मान क्या है, जो यहाँ पर p लिखा गया है ये, इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें 3 3 का पेयर बनाना है, तो 3 3 का पेयर बना देते हैं भैया, ठीक है। इसको 3 3 का पेयर बना देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एक पेयर ये बन गया, ठीक है। और उसके बाद आपका एक पेयर ये बन गया, और उसके बाद आपके पास बच रहा है 37, तो इसका मतलब आपका पेयर है एक ये, लेकिन 37 तो है नहीं, तो आप यहाँ पर तीसरा क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ऑड ऑड को आपस में प्लस करना है, और इवन इवन को आपस में। ऑड क्या है आपके पास, 1 और 3, यानी कि 981 में आपने प्लस करना है 369। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, देखो 9 1 10, 9 1 10 हो जाएंगे, 8 5 13, सॉरी 8 से 14, 1 15, 1 हो गया, और ये हो गया यहाँ पर 13, तो 13 15 हो गया। दूसरा है आपके पास ये दिया हुआ, अब इसको आपस में प्लस करते हैं, 03725P। अब देखो आपको P का मान क्या लेना है, अब यहाँ पर P की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको ध्यान से देखना है। किसी भी वैल्यू में हम 0 जोड़ देते हैं तो क्या आता है, मान लीजिए 2 में हम 0 जोड़ ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। P में हम 0 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, P। यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाए तो क्या आ जाता है, 0 ही तो वही संख्या आ जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, देखो हमें 037 ये तो ऐसे ही लिख दिया, 25 P की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। P की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 7 5 3 8, और ये हो गया आपका 2 प्लस P। P क्या है, अभी आपका प्लस में है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, रिमेंबर दिस वैल्यू, वी हैव टू ऐड P की जगह पर 287, P की जगह पर 0 आपने कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि जो ऑड और इवन है इसको आपने आपस में माइनस करना है, जो बड़ी संख्या है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 1350 एक दिया हुआ, एक हमारे पास संख्या है 1350, दूसरी संख्या आ गई 287, लेकिन क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं अब, ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो बाद में जाकर के हम देखते हैं जरा कहां पर हम इसका यूज करेंगे। तो यहां पर कितना आ गया, ये देखिए यहां से बच गया 3, और यहां से बच गया 6, तो 1063 माइनस P। आपको पता लग गया ये माइनस कहां से आया, क्योंकि जो वैल्यू हम देख रहे थे अभी तक, तो वहां से आपका क्या आना था, हम माइनस कर रहे हैं, P की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 10, ये जो आपके पास आई है वैल्यू 1063, इसे भाग देंगे 7 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है।
तो हमें क्या करेंगे भैया, 7 एकम 7 हो गए, बच गए यहाँ से 3, ये आ गए यहाँ से 63, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 7 5 35, तो ये बच गया यहाँ से 13, फिर से करेंगे 7 एकम 7, तो यहाँ पर क्या आ गया 6, 6 और साथ ही साथ में माइनस पी भी तो है अभी, ठीक है, तो 6 माइनस पी, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब 7 से डिविजिबल कब होती है कोई वैल्यू? 7 से डिविजिबल वैल्यू तभी होती है अगर यहां पर ये शून्य आता। ध्यान से देखो कि हमने कब कहा था, फिर से रिमेंबर करो, याद करो कि भैया हमने क्या कहा था, 7 से कोई भी वैल्यू डिविजिबल है इसका मतलब है शेषफल कुछ नहीं बचेगा। कोई भी संख्या जब 7 से डिविजिबल होगी इसका मतलब शेषफल तो कुछ नहीं बचेगा ना, ये हमारा शेषफल है। तो अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं, मान लीजिए 14 है, तो 14 को भाग देते हैं 7 से, तो ये कट गया पूरा के पूरा, यानी कि शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचा, है ना। अगर मान लीजिए हम कहते हैं ठीक है 56 लिख देते हैं, तो 7 से 8 7 56 हो गए, ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं बचा शेषफल, तो हमारे पास शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, तभी वो संख्या डिविजिबल बाई 7 होती है। तो हम P में से क्या माइनस करेंगे कि यहाँ पर शेषफल 0 बच जाए? तो P में से यानी कि 6 में से हम क्या माइनस करेंगे कि हमारे पास शेषफल 0 बचे? तो 6 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास 0 शेषफल बचेगा। इसका मतलब P की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ P इज 6। द वैल्यू ऑफ P इज 6। अब देखो पहला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लगा, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आपके लिए, आपके पास ये समय है, आप कीजिए जरा इसको, जितना आप समय ले सकते हैं आप वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो हम उसके बाद फिर शुरू करेंगे, आप वीडियो को फिर से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नहीं किया है तो फिर से कर लो, क्योंकि वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सी सेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे ही वीडियो को मज़े के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो पेन जब तक नहीं चलाएंगे सी सेट में तो तब तक तो भैया कहानी मुश्किल है, तो इसीलिए पेन जरूर चलाइए। अब यहाँ पर देखो संख्या क्या है, 30881373P453, ये संख्या। अब इस संख्या को क्या करना है, आपने 3 3 में विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर फिर से नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पर 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 बन रहा है, तो 1 और 3 को आपस में प्लस करना है, इसको आपस में प्लस करना है, ठीक है। तो इसको प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 3 और 1 कितने हो गए, 3 और 1 हो गए 4, इतना ही आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, 3, आई थिंक हमने कुछ गलत लिखी है संख्या, संख्या तो यही है ना, तो एक मिनट, क्या ये संख्या यही है? हाँ ये संख्या तो आई थिंक यही है, 453 है यहाँ पर और 881 है वहाँ पर। तो हमने क्या किया, 881 को प्लस करना है 453 से, तो आपके पास आ जाएगा 4, 8 5 13 3 हासिल 1 और 8 4 12 1 13, ठीक है। तो 1334 आ गए, और इसको आप प्लस करेंगे 37P और 038, नीचे कर रहे हैं नीचे वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन भी करना था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मैंने कहा कि P को हमें 0 लेना है, तो P को जब 0 लेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 380 है यहाँ पर देखो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 400, क्योंकि आप 370 में P को हमने क्या लेना 0, तो 370 में 30 जोड़ोगे तो 400 आ जाएगा, 400 प्लस P आ जाएगा, ठीक है। अब 400 प्लस P आ गया, आपको क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है, 1334 में से आपने माइनस करना है 400, ठीक है, यही करना है ना आपको। तो आपने इसमें से माइनस कर दिए 400, तो जब 400 इसमें से माइनस करेंगे वी विल हैव 439, इतना ही आएगा, और यहां पर माइनस P आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को आप आगे कंटिन्यू करते जाइए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भैया, ये 934 जो है इसे भाग दिया जाएगा 7 से,
तो 7 से भाग दिया तो ये आ गया, ये 2 बच गया, ये 34 आ गया, और यहाँ से 3 से देंगे तो 21 आ जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 2 4, फिर से 21 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस पी। तो बस कौन सी ऐसी संख्या है, 3 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा कि 0 आ जाए, 3 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा कि 0 आ जाए, तो 3 में से हम 3 ही तो माइनस करेंगे, 3 में से हम 3 ही तो माइनस करेंगे जब आपका शेषफल 0 बचना है। तो p की वैल्यू क्या है 0, तो सॉरी p की वैल्यू क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया, इसी से ही क्वेश्चन सही है, ये इसी से रिलेटेबल क्वेश्चन है, तो यहां पर आते हैं, तो जगह नहीं बची यहां पर, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन को, ओके, बस 1 मिनट दो जरा हमें, ताकि ये यहां पर ना आए। इतने तक काफी होगा, आपने ये देख लेना है क्योंकि हमने इसको आगे शिफ्ट किया है, तो ये 7 यहां पर था, अगर ये बाद में हम पीडीएफ शेयर करते हैं आपके साथ तो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 543 x 25697 बाय इज अ 10 डिजिट नंबर। ये क्या है, ये 10 डिजिट का नंबर है, तो हमें यही से लग रहा है कि 543 है, लेकिन x की जगह पर पता नहीं अब क्या आ जाएगा। ये कह रहा है कि इट इज डिवाइडेड बाई 72, this value is divided by 72, then find the value of x plus y, then find the value of x plus y हमें ज्ञात करना है। लेकिन अब x plus y की वैल्यू हम ज्ञात करें तो करें कैसे, थोड़ा सा मुश्किल है ना, लेकिन इस मुश्किल को और ज़्यादा आसान बनाते हैं, इसको और ज़्यादा परे करते हैं ताकि ये क्वेश्चन आगे की ओर आ जाए और नीचे वाला क्वेश्चन भी आगे की ओर आ जाए, है ना। बस 1 मिनट, तो साइड में भी नहीं हो रहा ये तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब दिक्कत ये है कि ये यहाँ पर पूछा गया 72 से ये डिवाइडेड है कि नहीं है, और साथ ही में ये भी पूछा गया कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, तो थोड़ा बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब जो संख्या 72 से डिवाइडेड है, तो 72 जो है हमने किन किन के फॉर्मूले देखे हैं, है ना, हमने देखा है कि भैया फॉर्मूले या फिर हम टिक देखिए, हमने देखा 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 11 ये देखे हमने। तो क्या इनको गुना करने से 72 की कोई संख्या आती है, तो हाँ बिल्कुल आती है। किससे आती है, तो 8 और 9 को गुना करने से 72 आती है। यानी कि अगर हम 8 का जो फॉर्मूला है वो यहां पर लगाएं और 9 का फॉर्मूला यहां पर लगाएं, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं जरा। वी हैव दिस 5 3x, सॉरी 5 3x नहीं है, 5 4 3x 25697 बाय भाग 72। क्लियर है। अब हमने कहा कि जो संख्या ये 8 और हमें 7 का जो फॉर्मूला है वो हमें देखना पड़ेगा। आप अगर आपको याद हो 8 का फॉर्मूला क्या कहता है, 8 का फॉर्मूला कहता है कि हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, और ये क्या कहता है, सॉरी 8 और 9 का, 8 9 72 हुआ ना, 8 और 9 का, तो 9 का जो हमने देखा था कि कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल कब होती है, जब सम ऑफ डिजिट्स DIGI digits is divisible by 9। अब जब सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब वो संख्या भी
डिविजिबल बाई 9 होगी। तो हम देखते हैं लास्ट 3 डिजिट्स। पहले लास्ट 3 डिजिट्स क्या है यहाँ पर 97y, तो 97y है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भैया जो 97y है क्या वो उसके हम भाग कर सकते हैं 8 से। तो देखते हैं जरा। तो पहला कितना आ गया, 8 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर 17 बच गया। बाय को आप ऐसे ही रहने दीजिए अभी, है ना, बाय को ऐसे रहने दीजिए, हम इसको कर लेंगे। 8 दूनी कितने हो गए 16, एक बच गया और यहाँ पर क्या है ऊपर बाय लिखा हुआ है। तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है। तो ऐसा क्या यहां पर है लिखें हम, ऐसा किस किस संख्या के साथ हम इसको गुना दें कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। हाँ, ऐसा क्या होगा यहां पर, ऐसा हम यहां पर क्या लिखें कि ये पूरा पूरा इससे कट जाए। बताइए जरा, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए जरा कि क्या हो सकता है। कि ये पूरे की पूरी बाय यहां पर क्या आना चाहिए एक के बाद, ठीक है। कोई संख्या ऐसी सोचो कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। एक की जगह पर क्या आएगा, क्या एक आएगा, क्या दो आएगा, क्योंकि एक तो पहले से ही है, हमें बाय की वैल्यू पता करनी है सिर्फ कि बाय की जगह एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, सात आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो आप क्या कौन संख्या है 16 है। तो हम क्या करेंगे यहां पर 16 लिख देंगे। तो यहां पर आप जब गुना देंगे 8 दूनी 16, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये यही क्वेश्चन तो यही कह रहा था ना, क्वेश्चन देखो कि ये डिजिट है, दिस इज डिवाइडेड बाई 72, इज डिवाइडेड बाई 72, आपको फाइंड करनी है वैल्यू x और y की। तो बस वो जो 72 से है वो 8 से भी तो होगी, है ना। तो हमने क्या कर दिया है यहां पर, इसकी वैल्यू हमने लाने के लिए, तो y इज इक्वल टू 6। जब आपने y की वैल्यू 6 भरी तो यहां पर 0 है। समझ नहीं आया होगा तो बताइएगा, समझ आ गया होगा तब भी बताइएगा, ठीक है। चाहे मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमें पता लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। बाकी की वीडियो हम तभी आगे जा करके अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। नाउ कम टू दिस 9। 9 का फॉर्मूला क्या कहता है, 9 का तो यही कहता है ना सिंपल सा कि भैया हमें ये क्या करना पड़ेगा, जमा करनी पड़ेगी। ये संख्या है, जमा क्या करना पड़ेगा, ये 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 7 प्लस, अभी हमने बाय की वैल्यू निकाली तो ये कितना आया 6। अब इन सबको प्लस कीजिएगा, 5 4 9 3 12 13 14, ये हो गए ये हो गए टोटल मिलाकर के 41। तो 41 प्लस एक्स प्लस 6, ये 6 ये वाला है, तो ये क्या आ गई टोटल वैल्यू 47। तो 47, एक मिनट, ये कितना आ गया 47। तो 47 प्लस एक्स आ गया। अब हमें ये देखना है 9 से डिविजिबल कब होगी, जब ये पूरा पूरा ये कटेगा कोई संख्या। अब 47 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, 47 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। अब 9 का पहाड़ा गिनिए, ठीक है। 9 को आप 5 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, उसके बाद जोड़ेंगे तो कुछ आपके पास 54 भी आ जाएगा, है ना। 9 से कितने हो गए 54। तो अगर हम इस संख्या को 54 माने तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, मतलब से कोई संख्या है वो 54 है, पूरी पूरी कटती है, तो x इज इक्वल टू 54 करना, सॉरी ये हमें करना पड़ेगा 54। तो x क्या आ जाएगा 54 माइनस 47, तो क्या ही जोड़ना है ना आपको। x की वैल्यू जब हम 7 पुट करेंगे तो 47 प्लस 7 कितना हो जाएगा 54, और 54 इज डिविजिबल बाई 9। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की वैल्यू कितनी आई है 6। क्वेश्चन क्या पूछा है x प्लस वाई, तो 7 प्लस 6 ही तो करना पड़ेगा 13। आया समझ में कहानी कहां से शुरू हुई थी और क्या हमारे पास आंसर निकल रहा है। वैसा ही क्वेश्चन आपके पास कुछ ये है, आप इसको कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमें बताइए कि भैया इसका आंसर कितना आना चाहिए कि 235 x 67 892y इज
a 10-digit number divided by 72. Find the value of x plus y. क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को भी आप कीजिएगा। समय देखते हैं हम जरा कितना हुआ है, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी वीडियो भी हो जाए। अब हमारे पास है नंबर ऑफ फैक्टर्स, सो वी विल डिस्कस दिस नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप बने रहिए, आप ये क्वेश्चन कीजिए। हालांकि हम इसमें थोड़ा सा बता ही देते हैं कि क्या ही करना है आपको। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर यानी कि गुणनखंड, हिंदी में आप क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर्स मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास दी हुई, ये हमारे पास है संख्या 24 मान लेते हैं अभी के लिए। हिंदी में तो आप कह ही चुके हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि भैया ये मान लीजिए कोई संख्या 24 है, तो जिससे कटेगा वही फैक्टर होगा इसका। तो ये संख्या किससे कटती है? 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, 12 से भी कटती है और 24 से भी कटती है। याद रखिएगा हर एक संख्या 1 से भी और खुद अपने से भी कटती है, यानी कि 1 और n यानी कि जो वो नंबर है उससे तो कटती ही कटती है, और बाकी ये जो संख्याएं होगी, और इसे क्या कहा जाता है? प्राइम संख्याएं भी कहा जाता है। जो अब 1 से और अपने आप से कटे उसे आप प्राइम संख्याएं भी कहते हैं। अब हमारे पास ये आ गया कि ये संख्या इतने से कटती है, तो दीज आर कॉल्ड द गुणनखंड। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड की संख्या कितनी आई? यहां पर गुणनखंड की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए हमारे पास 8। लेकिन उसी समय आपको यह पूछा जाए कि इस संख्या का बता दो। अब ये संख्या है 488, इस 488 में कुल कितने गुणनखंड है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके गुणनखंड निकालने के लिए इस सिंपल सा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या से पहले इसको काट देना है। ठीक है, सबसे जितनी भी छोटी संख्या है, मान लीजिए ये संख्या है 488, तो 488 सबसे पहले किसे कटती है? 2 से। 2 से शुरुआत कीजिएगा, 2 3 4 जिससे भी कटती है तो शुरुआत 2 से ही होगी। 2 से या 3 से, जितने से कट रही है। तो 2 से हम लिखे यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये हो गए ये। फिर हमने 2 से काट दिया इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 122 है ना, 122 इंटू 2 हो जाएगा 244। वैसे ही हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 61। अब 61 तो नहीं कटता है, तो हम 61 यहीं पर लिख देंगे। जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक आपने इसको काटते रहना, बेशक आपको वो संख्या यहाँ पर लिखनी हो। ठीक है, आप देखिए ये जो है, अब आपके पास ये जो है ये मेन कहानी है। मेन कहानी कैसे? 2 कितनी बार आया? जितनी बार आपका 2 आया है, कितनी बार आया है? 2 आया है 3 बार। तो इसको हम ऐसे लिखें, 2 की घात 3 गुना 61 की घात 1। 61 की घात 1 ये है आपका जो यहां पर आया है। इसको काट के आपको करना क्या है अब, कि जो घात है, घात क्या है यहां पर? ये 3 है, यहां पर क्या है? 1 है। इस संख्या को एक ज्यादा बढ़ा करके लिख देना है, यानी कि जहां पर 3 है आप इसको 4 लिख दो, जहां पर 1 है उसको बीच में गुना लगा दी, जहां पर 1 है वहां पर 2 लिख दो, तो वो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। आंसर विल बी 8। वैसे ही देखो हमारे पास संख्या है 1260 दी हुई। ठीक है, यहां पर देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारे पास 1260 दिया गया है। भैया इसमें आपको पता लगाना है नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। 1260 दिया गया है, तो ये 1260 कटेगा कैसे? तो ये काटते हैं इसको जरा। 2 से काट दिया तो ये 630 आ जाएगा, 630 इंटू 2। वैसे ही यहाँ पर 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 30 आ गया। आगे जा करके 3 से कटेगा तो ये आ गया आपका 105। फिर जा करके 3 से कटेगा तो ये आ गया 35। फिर जा करके ये 5 से कटेगा तो ये आ गया 35, है ना। और यहाँ पर अंत में 7 लिख देंगे हम। 1 आया, फिर जाकर के 1 आएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 2 बार। तो 2 आया है 2 बार। 3 कितनी बार आया है? 3 भी 2 बार आया है। 3 आया है 2 बार। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ इसको मत लीजिएगा, हम वो बाद में करेंगे अभी कहानी। फिर उसके बाद 5 आया है, तो 5 एक ही बार आया है। 5 कितनी बार आया है? एक ही बार। 7 कितनी बार आया है? एक ही बार। अब क्या करना है, एक घात देखो। मैंने कहा कि घात को अभी ये नीचे वाला बेस भूल जाओ, ये 2 3 5 7 ये भूल जाओ, हमें सिर्फ निकालना है गुणनखंड। तो हमें बात करनी है इनकी। तो 2 को 1 बढ़ा करके लिखा तो 3 आया।
2 को 1 बढ़ा करके लिखा तो 3 आया, 1 को बढ़ा करके 1 लिखा, 1 को बढ़ा करके लिखा तो आपका 2 आया। वैसे ही ये 1 है तो बढ़ा करके आप लिख दिया तो 2। तो कितने हो गए? 9, 18, 36 हो गए। तो यानी कि 1236 नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 36। क्लियर है? अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, ये हम आपके लिए दे रहे हैं। डिफिकल्ट से थोड़ा सा, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन दिमाग लगेगा थोड़ा सा इसमें। तो ये आपको करना है, ये हम बाकी कल करवाएंगे आपको कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, क्योंकि 1207 में हमने ऊपर ही देख लिया है। आपको सिर्फ ये देखना है कि y इज मल्टीपल बाय निकालना है आपको, है ना। तो इसमें बात आएगी एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, वो थोड़ा सा बता देते हैं बस। ये देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है टोटल फैक्टर्स। तो हमने जो यहां पर निकाला देखो 36, दिस इज कॉल्ड टोटल फैक्टर्स। व्हाट इज दिस कॉल्ड? टोटल फैक्टर्स, यानी कि ये कुल गुणनखंड है। अब एक और वो संख्या जिसको आप अभी बात कर रहे हैं, मैंने कहा था ना ऊपर, एक और जो संख्या है n, उससे तो कटेगा ही कटेगा हमेशा, उससे कटता ही कटता है। तो दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फैक्टर्स, इन्हें कहते हैं हम इम्प्रॉपर फैक्टर्स। और होते कितने हैं ये? हमेशा ये 2 ही होंगे, है ना, ये 2 ही होते हैं। तो जब भी आप निकालना चाहे प्रॉपर फैक्टर्स, ठीक है, प्रॉपर फैक्टर जब आपको निकालने हो तो आप क्या करेंगे? टोटल फैक्टर माइनस 2। टोटल फैक्टर कितने हैं? 36। 36 में 2 माइनस करेंगे तो आपके आ जाएंगे 34। तो 34 क्या है? टोटल फैक्टर है। 34 क्या है? टोटल फैक्टर्स हैं। ठीक है जी। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन इससे करना है। कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप देखो ये वाला क्वेश्चन, है ना। आई होप कि आपको इजी वे में ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो नहीं आए हैं तो वो हम आपको फिर से, अगर आप कुछ डाउट्स होंगे तो उस डाउट्स क्लास में हम आपके ये वाले क्वेश्चन भी करवा देंगे फिर से। लेकिन आने नहीं चाहिए, वैसे सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको बस दिमाग लगाना है। जो भी अभी तक क्लासेस हुई हैं उनको अच्छे से कीजिए, तभी जाकर के सी सेट होगा, वरना नहीं होगा। बाकी आपके रिस्पॉन्स का वेट हमें रहता ही है। बताइए कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर देखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।